नमस्कार, 18 सिटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपके बीच पल पल खबर पहुंचा रहे हैं। आरा विधानसभा क्षेत्र से आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो भाजपा के उम्मीदवार भी इस बार के हैं। हम सीधे बात करेंगे पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी से कि किस तरीके से इस बार का चुनाव देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला है, उसके बाद कई लोगों में इनके ऊपर अपनी अपनी बातें हैं, कई लोग उनके नाखुश हैं। सब सवालों का जवाब देंगे और कितना समर्थन मिल रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा करने के बाद क्या प्रतिक्रियाएँ मिले हैं, उन सब सीधे बिंदु पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ के उम्मीदवार अभी वर्तमान के। कहिए, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर, यहाँ के जो जनता है उसके बारे में क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता ने इसके पहले मुझे 4 बार अपना प्रतिनिधि बनाया है और जनता मुझे जानती है और मैं अपनी जनता जो मतदाता मालिक हैं उन्हें जानता हूँ। जनता की अपेक्षा है मुझसे, इसलिए कि मैंने उनकी सेवा की है, इसलिए अपेक्षा है और अपेक्षा हमेशा रहती है। तो उनकी अपेक्षा की कसौटी पर मैं खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा और मैं उतरता रहा हूं। पिछली बार थोड़े मतों के अंतर से हम नहीं जा पाए, लेकिन जनता ने तो भेज दिया था बेईमानी से और एक प्रकार से कहिए कि सर्टिफिकेट लूट हुआ और लूट करके और विपक्षी उम्मीदवार को प्रशासन ने दे दिया। तो वो जनता ने वोट दिया था, जनता ने मुझे चुन लिया था। फिर इस बार पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे भरोसा है कि जनता मुझ पर विश्वास करेगी और मैं उनकी भरपूर सेवा करूंगा। आरा में जो सड़कों की खास्ता हाल है, मेरे 5 साल नहीं रहने के बाद सारी सड़कें टूट गई हैं, गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। शहर में जाम की ये हालत है कि जीना मुहाल है। छात्र हों, किसान हों, व्यापारी हों, सभी परेशान हैं। तो शहर की ज़िंदगी नर्क हो गई है। फिर किसानों को अलग बिजली के फीडर से उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता में है। और शाहाबाद को कमिश्नरी बनाते हुए उसका मुख्यालय आरा में हो, यह मेरी मांग है, चिर प्रतिष्ठित मांग है और इस मांग के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी। सर, विपक्षी दलों का कहना है कि 15 साल आप भी यहाँ पर विधायक रहे हैं और विकास की बातें आपका आज कर रहे हैं कि जो हुआ था, उनका कहना है कि कुछ विकास पहले भी नहीं हुआ है। तो इस बार कैसे लोग आप पर लगे कि विकास, आखिर वो कौन सी विकास की बात करना चाहते हैं? क्योंकि जो आप 15 साल आप भी यहाँ पर रह चुके हैं और फिर जब आपके 5 साल कार्यकाल में आपके आरजेडी के यहाँ विधायक रहे और फिर इस बार आप चुनावी मैदान में हैं और लोगों को भरोसा कि क्या लगता है कि 15 साल बनाम 5 साल ही होगा? देखिए, उनका 15 साल जनता को याद है। लूट, बलात्कार, हत्या, नरसंहार सब याद है और अपहरण उद्योग के रूप में और परिवर्तित हो चुका था। उस समय के जो हालात हैं उसको याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो कौन सा 15 साल की बात कर रहे हैं? उसके बाद हमने नया बिहार का निर्माण किया। बिहार की सारी संस्थाएं नष्ट हो गई, पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था। 24 वर्षों के बाद चुनाव संभव हुआ। जो हम और नीतीश बाबू जब सरकार में आए, नीतीश बाबू और हमारी गठबंधन से सरकार चली, उसमें हम लोगों ने कराया। फिर हमने कमज़ोर वर्ग के लोगों को, महिलाओं को आरक्षण भी दिया और उनको सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद बिहार की सड़कें आज बिहार का कोई भी गांव, 38,000 गांव और वो पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक गांव में बिजली, गांव में नहीं, प्रत्येक घर में बिजली, और केवल बिजली का कनेक्शन नहीं बल्कि बिजली की उपलब्धि, बिजली प्राप्त कराना, यहाँ तक हम लोगों ने काम किया है। विद्यालय का भवन हो या अस्पताल का भवन हो, वो सारे बन रहे हैं। डॉक्टरों की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो सुधार करने का प्रयास है, सारा तो भट्टा बैठाए हुए थे
तो 15 वर्षों में तो हमने बहुत कुछ किया है। यह बिहार नहीं था। 2090 से 2005 के बिहार को याद करिए तो यह बिहार नहीं था। 15 वर्षों के उस टूटे बिहार को, उस डूबे बिहार को उस बिहार को हम लोगों ने आज के बिहार में बदलने का प्रयत्न किया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। सर मेरा सवाल है, आप ही के पार्टी के एक जो आप ही के कार्यकर्ता हाकिम प्रसाद, उनका कहना है कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपको तो अब आराम करना चाहिए, चुनाव लड़ रहे हैं। अब हाकिम प्रसाद हमारा बुढ़ापा जांच करेंगे, हमारा जवानी जांच करेंगे, उनके पास क्या मशीन है। इसलिए कौन बूढ़ा हो गया और कौन जवान है, इसका क्या पैरामीटर है। मैं स्वस्थ हूँ और पार्टी ने मुझे चलते फिरते काम करते हुए और सामान्य लोगों से भी ज़्यादा परिश्रम करते हुए देखा है। तो पार्टी तो बूढ़ा नहीं मान रही है, तो हम बूढ़ा हैं कि हम जवान हैं, ये सर्टिफिकेट हमको हाकिम प्रसाद देंगे। तो इसलिए ये सब बात आप लोग सुनते क्यों हैं? पत्रकार लोग इतनी छोटी बात कोई कर दे और उसको आप गंभीर बना करके सवाल करिए किसी के सामने, मैं समझता हूँ पत्रकारिता का अपमान होगा। ऐसे सब छोटे सवालों को आप लोगों को इग्नोर करना चाहिए। उम्र के हिसाब से होता है क्या कुछ? जदरप्पा की उम्र जानते हैं क्या है? तो ये उम्र की बात क्यों होती है? उम्र की बात क्या है इसमें? कोई कानून बना है क्या? पार्टी जिसको चाहेगी, जहाँ जब तक इस्तेमाल करना चाहेगी करेगी। सर एक और सवाल है, जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रहा है, कई लोग ने कहा कि ये ओछी हरकत है जिसके द्वारा भी कि आप पैर छूकर प्रणाम करें, वो तस्वीर को लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोगों ने कहा कि उसमें आप नहीं है, लेकिन किसी विपक्ष के द्वारा कहना कि देखिए ये इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए ऐसी को एक तरीके से ऐसे तस्वीरों को देखिए, ऐसे तस्वीरों को बना करके कुछ न कुछ ऐसा करना, ये शरारतपूर्ण है, ये काम है। और ऐसे चित्र को बना करके किसी को अपमानित करना, किसी के बारे में कुछ करना, ये सोशल मीडिया पर ऐसे शरारती तत्व करते हैं। तो करें, उनका जो काम है वो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इस प्रकार का। मैं तो चित्र देखा भी नहीं हूँ, किसी ने कहा था हमको कल कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं मान लिया कि किसी का पैर भी छू रहा हूँ, किसी को गाली तो नहीं दे रहा, किसी को डंडा मारते तो फोटो नहीं खींचा, कहीं किसी को गाली देगा छाती पर चढ़ के उसका छाती की हड्डी तो नहीं तोड़ रहा, तो कहीं कोई गलत काम कर किसी का पैर मतलब सर मानसिकता में क्या लगता है पहले के लोग है, मैंने किसी का मान लिया पैर छू लिया तो क्या हो गया? आसमान धरती पर किसी का पैर नहीं छूना चाहिए, पैर छूना चाहिए। जनता मतदाता मालिक है, पैर छूना चाहिए, मालिक के सामने नौकर को झुकना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो वो जो चित्र, वो जो तस्वीर जो बनाई गई है, वो तस्वीर मेरी नहीं है, गलत है, शरारतपूर्ण काम है, उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है। सर कल आए थे विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा था कि आरा से आपकी जीत पक्की है 20,000 वोटों से और बढ़ारा में राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो है 25,000 वोटों से। मतलब एक तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछला चूक हुआ था, जिसे आपने कहा कि कुछ धोखे हुए हैं, आप सबको जानता है कि वो चुनाव किस तरीके से हुआ था, क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, स्ट्रांग रूम के भी हमने खबर चलाया था, ऐसा बात नहीं, आप भी जानते हैं, हाई कोर्ट में केस भी चला था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ज़्यादातर। लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें भरोसा है राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को, क्या लगता है कि इस बार इतने वोट से आप? देखिए, जनता मालिक है और उसके हाथ में निर्णय है। हम जीत पक्की नहीं कर सकते, जनता जीत पक्की करती है। मैं बराबर इस बात को करता हूँ, ताकीद करता हूँ इस बात का कि जीत तो जनता से पूछिए, जनता बताएगी। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जनता मुझे इतना आशीर्वाद देगी कि जीत संभव हो जाएगा। आज अभी एक कार्यक्रम से आए सर, जहाँ पर कुछ समय जमीरा में शायद नित्यानंद राय जी कार्यक्रम था, वहाँ पर के लोगों ने एक बहुत चीर परिचित मांग रखा था, आपने शायद वो मांग उनके समक्ष रखा है, क्योंकि जमीरा के जो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे क्या मांग रखे सर वहाँ पर लोग? देखिए, वहाँ जो आप देखते होंगे कि ब्रिज के नीचे से जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे से आप जाते हैं तो वो बिल्कुल नीचे है, लो लैंड है, वहाँ बिल्कुल नीचे है ज़मीन। तो वहाँ हल्की बारिश भी होती है तो पानी जम जाता है और पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है
वो महीनों वहाँ रास्ता बंद कर। अब वही एक रास्ता है कि वहाँ के लोग कई गाँवों को जोड़ता है, वही एक रास्ता है कि गांव से उस इलाके से लोग बाहर शहर की तरफ आ सकें और कहीं भी जा सकें। तो वो रास्ता रुक जाता है, उन लोगों के लिए ज़िंदगी नर्क हो जाती है वैसे समय में। तो ये उनकी मांग है। तो गृह मंत्री आए थे, गृह राज्य मंत्री, ये भारत सरकार का काम है। तो भारत सरकार का जो रेलवे विभाग है उसके ऊपर से ब्रिज बनाना है, तो भैया राज्य सरकार को तो हम सहमत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आश्वासन मिला सर ये? तो नित्यानंद जी ने कहा, गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि जो अमरेंद्र बाबू ने मांग रखी है उस मांग को हम पूरा कराएंगे। अमरेंद्र बाबू को आप जिताइए, उनको ताकत दीजिए, इनकी ताकत हमारी ताकत, वो ब्रिज का निर्माण कर देगी। आप चिंता मत करिए, ब्रिज आपका बनेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 194 विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। आज कार्यक्रम बहुत ज़्यादा था इनका, और जो नित्यानंद राय जो जमीरा पहुँचे हुए थे कार्यक्रम में, वहाँ इन्होंने आश्वासन दिया है कि अमरेंद्र जी को यहाँ से विजयी बनाइए। आप लोगों का जो चिर परिचित मांग है, हमने कई बार खबरें भी वहाँ का दिखलाया, जमीरा पुल पर हमने खुद वहाँ किस तरीके से लोग आते जाते हैं वहाँ का दिखलाया। और हम एक अंतिम सवाल रखेंगे सर से कि अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से बस यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि वो पूरा का पूरा वोट कमल फूल का बटन दबा कर दें। एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। सारे के सारे वोटर, सारे के सारे मतदाता मालिक घर से निकलें, पहला काम मतदान कर लें, क्योंकि यह मतदान बिहार के भाग्य का, समृद्धि का निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है। और यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जनता देख रही है, यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, जनता देख रही है कि माले नरसंहार का प्रतीक है और राजद हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण इसका प्रतीक है। और दोनों का गठबंधन केवल इसलिए कि हम दोनों का वोट बैंक मिल जाने से हम जीत जाएंगे, तो बेमेल समझौता हो गया है। इस बेमेल समझौते के साथ कोई सरकार चल नहीं सकती, और उसके बाद परिणाम क्या होने वाला है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो विधि व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वही लूट मार, अपहरण, नरसंहार शुरू हो जाएगा। इसलिए जनता भी इस बात को देखे और गंभीरता के साथ वो एक एक वोट अपना कमल फूल पर का बटन दबा करके और अपना मतदान करें, समर्थन दें, ताकि ऐसी सरकार बिहार में बने नीतीश बाबू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो सरकार नरेंद्र मोदी, जो भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री को सहयोग कर सके और उनसे सहयोग लेकर बिहार के समृद्धि में अपना योगदान कर सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जो पूर्व के विधायक रह चुके आरा के अमरेंद्र प्रताप सिंह और वर्तमान के उम्मीदवार हैं, जनता से इन्हें इस बार पूरा विश्वास है कि इन्हें पूरा प्यार और दुलार मिलेगा और फिर से यह अपने जनता के बीच में आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्षेत्रों का ये दौरा कर रहे हैं और हमें भी जानकारी मिल रहा है कि क्या रुझान अभी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी है आरा विधानसभा क्षेत्र में, तो देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में जनता इनके सिर पर ताज पहनाती है या नकारती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि